कहते हैं कि मन में अगर हौसला और जुनून हो तो इंसान वो सभी काम कर सकता है जिसका उसने सपना भी नहीं देखा हो। इंसान पैर और हाथ से विकलांग नहीं होता है, मन से विकलांग होता है। और ऐसे ही एक जवाज इंसान हमारे साथ में है जो एक घटना में अपने पैर गंवाने के बाद न कि जिंदगी जी रहे हैं, वो हजारों बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं और उनके माथे पर एक शिकन तक नहीं है। आप देख सकते हैं कि इंसान को एक घटना में इनके पैर चली गई और इतने बड़े घर में एक बुजुर्ग माँ के साथ ये रहते हैं और यही नहीं, इस व्हील चेयर के सहारे खाना भी बनाते हैं और उस बुजुर्ग माँ की सेवा भी करते हैं। आइए हम इस जवाब सिपाही साहब से बात कराते हैं और पहचान भी करवाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको कभी जीवन में अफसोस हुआ कि नहीं हुआ? जिस वक्त गिरे थे थोड़ा अफसोस हुआ क्योंकि पूरा लाइफ मेरा बिल्कुल व्हील चेयर पर आ गया, लेकिन फिर लगा कि नहीं, हताश होने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर ज़िंदगी को जीना है तो कोशिश तो करना पड़ेगा। तो फिर इसी लाइफ को हम एक्सेप्ट किए। हमको अभी आप इस जीवन से खुश है कि नहीं? बहुत खुश हैं। खुश है? बहुत खुश है। तो घटना कब हुआ था? घटना मेरा 2010 में हुआ है। और होने के बाद हम कंप्लीट बेड पे थे, मतलब बैठ भी नहीं सकते थे। उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू हम बैठना चालू हुए और अभी हम सेटिस्फाइड हैं, अपने लाइफ से खुश हैं। क्योंकि हमसे भी बहुत लोग ऐसे हैं जो हमसे भी क्रिटिकल कंडीशन पे हैं, तो एटलीस्ट उनसे तो हम बेटर हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका पैर हाथ है, सलामत है, फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और आप तो कुछ कर रहे हैं। हम तो बहुत कुछ। देखिए, सोचने की बात है। कह रहे हैं कि घटना के बाद मन में जज्बा आया और टीचिंग लाइन चुना और ये हमेशा सुबह शाम हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लास करवाते हैं और बता रहे हैं कि हजारों ऐसे इंसान हैं जिनके हाथ पैर होते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। तो आप तो उनसे कहीं बेहतर हैं। बहुत बेटर है। आप पढ़ाते हैं बच्चों को? बच्चे लोग हम पढ़ाते हैं। कहाँ तक पढ़ा देते हैं? इंटर तक पढ़ाते हैं। अभी हम स्पेशली इंग्लिश के टीचर हैं। तो आप इस व्हील चेयर पर रह करके इतने बड़े घर में अकेले रह जाते हैं? बिल्कुल अकेले रह। क्या क्या कर लेते हैं? घर का सारा काम करते हैं, जो आप कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। हम तो झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं, वो भी हम करते हैं। आप झाड़ू लगा देते हैं इस पे? 4 बजे भोर में मॉर्निंग पर डे उठ जाना है मेरे को। उठने के बाद सबसे पहला काम होता है झाड़ू लगाना। तो आप इस व्हील चेयर पर बैठ के झाड़ू लगा लेते हैं? आराम से लगा देते हैं। और खाना बनाते हैं? खाना भी बनाते हैं। घर का टोटल काम मैं ही करता हूँ। कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। क्योंकि माँ मेरी 80+ है, उनका जो उम्र हो गया है वो 80 से ऊपर हो चुका है। तो क्या है कि वो एक्चुअली और ज़्यादातर वो नींद का दवा खा के सोती हैं, क्योंकि मेरी वजह से काफ़ी वो डिप्रेशन में चली गई थी। तो वो लेट से उठती हैं। उनके उठने के पहले हमको घर का सारा काम करना होता है। मजबूरी भी है क्योंकि सुबह में बच्चे मेरे पास आ जाते हैं। उनके आने के पहले अगर हम खुद नहीं रेडी होंगे तो हम बच्चे को शिक्षा क्या देंगे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, तो हम भी थोड़ा डिप्रेशन में चले गए थे कि कुछ मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे? मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मैंने 1 मंथ जॉब भी किया हुआ है कानपुर में। ठीक है। कितने सैलरी थी आपकी? मेरा 120 था, 1,20,000। आपका? ये देखिए, 1,20,000 रुपए कमाने वाला इंसान इस व्हील चेयर पर बैठ करके अपना जिंदगी जी रहा है और इस चीज़ को एहसास नहीं है। यानी कि उस समय जब तक आपका 1,20,000 था, आज तो 2 लाख से कम नहीं होता। ऊपर 2,90,000। मेरे जो कलीग थे, जो मेरे फ्रेंड हैं, वो 290 के अप्रॉक्स वो लोग पेमेंट अभी उठा रहे हैं, ले रहे हैं वो लोग। यानी कि आप आसमान में उड़ रहे थे और फिर परिंदे जैसे पर कट जाते हैं, नीचे गिर गए। सारा चीज़ हमसे छीन लिया गया। मेरा खुद का बॉडी, मेरा फिजिकल कंडीशन हमसे छीन लिया गया। मेरा जो भी एजुकेशन था वो मेरा सब कुछ चला गया। लेकिन फिर भी अब जीवन से उदास फिर भी ज़िंदगी जीना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। पहले तो नहीं एक्सेप्ट होता था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ये हो गया। फिर कहें कि नहीं, क्योंकि मेरे पीछे भी कुछ लोग हैं, मेरे मम्मी, मेरे पिताजी, मेरे मदर फादर, उनको देखकर हमको जीना है। तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारे ऐसे नौजवान साथी हैं या थे जो पैर टूट गया, हाथ कट गया, उसके बाद उन्होंने जीना छोड़ दिया, बोला नहीं अब तो मर ही जाना ठीक है, शराब में डूबे, गम को। एक इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं। CMC भैलोर तमिलनाडु में जो हॉस्पिटल है, काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के डॉक्टरों ने मुझे बोला कि 10 में से 7 लोग सुसाइड कर लेते हैं इस केस में आने के बाद। जो 3 बचते हैं उसमें से कुछ लोग ठीक होते हैं और कुछ लोग लाइफ टाइम ऐसे ही रह जाते हैं। तो मैंने बोला कि मैं सुसाइड क्यों करूँगा, भगवान ने लाइफ दिया जीने के लिए, तो ठीक है ना, चलो इसी को एक्सेप्ट करते हैं, इसी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं। यानी कि आप नौजवानों के लिए उदाहरण भी बन गए। उदाहरण बन चुके हैं यहाँ पे हम, क्योंकि मेरे पास हर फील्ड से एक्सपीरियंस है ना। आपको अगर टीचिंग से चाहिए एक्सपीरियंस, वो भी मेरे पास है। लाइफ में कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है, डेली लाइफ का, डेली रूटीन का जो भी आपका वर्क है ना, वो सारा काम मैं करता हूँ। एक्सरसाइज करना
और जो भी घर का जो काम है वो करना। तो पैर तो ये आपका काम करता है कि नहीं करता? नहीं, मेरा कंप्लीट कमर से नीचे जो मेरा है ना वो वर्क नहीं करता है। तो ये पैर वगैरह हाथ से उठा कर हाथ से उठाना रखना सब चीज़ करना। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है तो डॉक्टर। ये बताइए कि जब हम अभी डोर बजा रहे थे, दरवाजे पकड़ते, दरवाजा कौन खोला? मैं ही खोला। मैं आप क्या कर रहे हैं? उस वक्त मैं बेड पे लेटा हुआ था, अभी मेरा रेस्ट करने का टाइम है क्योंकि तो बेड पर से उठ करके अपने दरवाजे को हाँ बेड पे से उठ के व्हील चेयर पे शिफ्ट हुए, फिर दरवाजा फिर यहाँ पे आके आपको खोला। तो आप सचमुच में खाना बना लेते हैं? सब कुछ बनाते हैं।